जादू देखिए, यहाँ पर लाइनें देख रहे हैं। इनमें से मैं एक तार को हटाऊंगा, मीटर के एक लाइन को हटाऊंगा तो हमारे घर की लाइटें एक तार से भी चल रही है। जादू। इस तरह का जादू देखने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आखिर ये क्यों हो रहा है, एक वायर से हमारे घर की जो लाइट है वो कैसे चल पा रही है, इसका समाधान करेंगे। तो गाइस, एक और फॉल्ट हो चुका है हमारे घर के अंदर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। अगर आप किसी के घर के अंदर जाकर के क्लियर कर ले तो आपको कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये तक मिल जाएंगे। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी आ चुके हैं, कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे खासे आ चुके हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें बताया गया है कि 2.5 से 3 हज़ार रुपये कैसे कमा लेंगे, ये तो 500-700 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह है कि उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी जगहों पर डिस्कस करनी पड़ती है। मतलब हर रूम के अंदर जाके चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होनी चाहिए, उस हिसाब से वो पैसा बनता है। यानी कि आप जितना वर्क करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है, यानी कि आप उस हिसाब से ही पैसा मांगेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं 2,000 रुपये ले रहा हूं तो आप भी 2,000 रुपये ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी मेहनत होती है उतना ही पैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। तो गाइस, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं अगर अच्छा खासा वर्क रहा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी से लाइक कर दे, क्योंकि इसी तरीके से आपको पता है मैं वीडियोस बनाता रहता हूं फॉल्ट वगैरह की, यानी कि हाउस वायरिंग के अंदर जो भी फॉल्ट होता है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के सामने रखता हूं, और बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाते हैं कि वो फॉल्ट किस तरीके से क्लियर होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इस लाइन को पहले भी आपको दिखा रखा है इससे पहली वीडियो के अंदर। वो फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये फॉल्ट काफ़ी डिफरेंट है, उस फॉल्ट से ज़्यादा अलग है। हमारी घर की लाइट जो है इस पोल से चल रही है, यानी कि यहाँ इस पोल के ऊपर से लाइन आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर फेज ग्लो कर रहा है, यहाँ पर टेस्टर जो है वो ग्लो कर रहा है, और न्यूट्रल भी यहाँ से हमें मौजूद हो रहा है। यानी न्यूट्रल और फेज दोनों लाइन हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। मीटर से हम चेक करेंगे यहाँ पर लोड की कैलकुलेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 एम्पियर के आसपास आ रहा है, ठीक है। 14 एम्पियर फ्लैक्चुएट कर करके आ रहा है। और यहाँ पर अगर न्यूट्रल की बात करें तो यहाँ पर 10 एम्पियर आ रहा है। गाइस, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज के अंदर तो 14 एम्पियर आ रहे हैं और मेन और न्यूट्रल के अंदर 10 एम्पियर आ रहे हैं, यानी कि 4 एम्पियर की खपत कहाँ से हो रही है, 4 एम्पियर हमें मिल कहाँ से रहा है, आपको अभी वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। गाइस, मैंने न्यूट्रल की लाइन को बिल्कुल यहाँ से कट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे घर की जो लाइट है फिर भी ग्लो कर रही है, यानी कि हमारी घर की जो लाइटें हैं वो चल रही है एक ही वायर से। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये फेज़ लाइन की जो लाइन है इसको मैंने हटा दिया है, और अब देख सकते हैं आप हमारे घर की जो लाइट है वो हट चुकी, बंद हो चुकी है। फिर से मैं इस फेज़ लाइन को डायरेक्टली मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो घर की लाइट है वो चालू हो गई है। गाइस, ऐसा काम आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बड़ों की सलाह लेकर के ही कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मीटर के अंदर 3 एम्पियर आ रहे हैं जो कि एक लाइन में ही आ रहे हैं। सुबह का वक्त है गाइस, मैंने वो वीडियो रात को बनाई थी ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। अब सुबह के वक्त हम इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे, आखिर किस तरीके से ये फॉल्ट बना है, कैसे बना है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। गाइस, देख सकते हैं हमारी घर की जो लाइट है वो एक वायर से ही चल रही है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक रूम भी चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे हॉल की लाइटें भी चल रही है, ठीक है। और आगे की कार्रवाई करेंगे और यहाँ पर हॉल की पूरी कंप्लीट लाइटें चल रही है, ग्राउंड के अंदर जो लाइट है वो भी चल रही है, हमारे रूम के अंदर जो फ़ैन और लाइट है वो भी अच्छे तरीके से चल रही है। देख सकते हैं हमारी लाइन जो है चल रही है। एमसीबी हमने रूम के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है, मैंने खुद यहाँ पर फिटिंग की है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट वर्क है और ये आपका एमसीबी बॉक्स है। गाइस, यहाँ पर 5 से 6 सर्किट है जिसमें से 5 यूजेबल है, ठीक है, एक अलग सर्किट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 सर्किटों के 5 फेज़ हैं, 5 सर्किट के 5 न्यूट्रल है। गाइस, मैंने एमसीबी बॉक्स नहीं लगाया क्योंकि एमसीबी बॉक्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने एमसीबी जो है वो हर रूम के अंदर अलग अलग लगा रखा है। तो इसे आप अपने एमसीबी बॉक्स की तरह ही समझे। एमसीबी बॉक्स के अंदर न्यूट्रल फेज़ आते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी न्यूट्रल फेज़ आ रहे हैं। आपको जैसे मैं चेक करता हूँ
वैसे ही आपको भी चेक करना है अपने एमसीबी बॉक्स के अंदर। एमसीबी बॉक्स के जितने भी न्यूट्रल है आपको ओपन कर लेने हैं और सभी न्यूट्रल के अंदर आपको एम्पियर मीटर से चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने चेक किया, दूसरे के अंदर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, 0 एम्पियर आ रहे हैं, जबकि कमरों के जो लोड है वो चल रहे हैं, फिर भी हमें 0 प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 एम्पियर है, ओके। और यहाँ पर इसके अंदर भी देख सकते हैं 0 एम्पियर है, जो बिल्कुल भी यहाँ पर एम्पियर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 2 न्यूट्रल और बाकी है जिसके अंदर हम चेक करेंगे। ये इनपुट लाइन है गाइस, यहाँ से हमारे कमरे के अंदर लाइट जा रही है, ठीक है। ये कमरे के अंदर यहाँ इन पिन के ज़रिए हमारे कमरे की लाइट जो है चल रही है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल जो है इसके अंदर 6 एम्पियर आ रहे हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि हो सकता है इसी न्यूट्रल के अंदर फॉल्ट हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूट्रल के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा और दूसरे न्यूट्रल के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पर पूरे सर्किट के अंदर से एक न्यूट्रल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है एम्पियर। तो हम इसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एसी की जो स्टेबलाइज़र है वो अभी चालू है। अब मैं जैसे ही इसका सॉकेट निकालूंगा, जैसे ही मैं इसकी पिन को बाहर निकालूंगा तो एसी की और हमारे जितने भी घर के अंदर जितनी भी लाइटें फ़ैन वगैरह है वो सब की सब चल रही है और यहाँ से ऑफ हो गई है। अब मैं जैसे ही इस पिन को वापस से इंक्लूड करूँगा तो यहाँ से क्या होगा कि जितने भी हमारे घर की लाइटें एसी वगैरह जो भी है वो वापस से ऑन हो गई है, जबकि मेन लाइन से मैंने न्यूट्रल को हटा रखा है फिर भी जल रही है। ये दूसरा तरीका गाइस, वो पहला तरीका था चेक करने का फॉल्ट किस तरीके से चेक करें। ये सेकंड तरीका है, ये भी आप इसी के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो इस बल्ब के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। बल्ब के अंदर 2 न्यूट्रल और एक फेज़ होता है, मेट न्यूट्रल और फेज़ होता है। तो आपको क्या करना है कि बल्ब का एक वायर जो है वो फेज़ लाइन के अंदर इंक्लूड करना है। जैसे कि आपने देखा कि जो फेज़ लाइन आ रही है मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा बल्ब के वायर को और यहाँ पर हम यहाँ से बल्ब को कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहाँ से फेज़ ग्लो कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये बल्ब से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे होम के यानी जितने भी कमरे से हमारे सर्किट आ रहे हैं उन सब के न्यूट्रल की लाइन को चेक करना है। फेज़ की लाइन को चेक करना ज़रूरी नहीं है, न्यूट्रल की लाइन को आपको चेक करना है, जो न्यूट्रल हमारे रूम तक जा रहे हैं। तो सभी न्यूट्रल के अंदर आप इस होल्डर के बल्ब के जो वायर है, एक एक वायर जो है इसको टच कर करके देखना पड़ेगा। यानी कि एक न्यूट्रल को मैंने यहाँ से टेस्ट किया तो नहीं दिखा, यहाँ दूसरे रूम की मैं यहाँ पर पिन के अंदर चेक करता हूँ न्यूट्रल के अंदर, तो यहाँ पर भी जो लाइट है वो ग्लो नहीं कर पा रही है, यानी कि इसके अंदर भी फॉल्ट नहीं है। और तीसरी पिन के अंदर भी मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर भी कोई भी फॉल्ट, किसी भी तरीके का फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। चौथी पिन के अंदर भी मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर भी बेसिकली यहाँ पर भी कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक और पिन बची है जिसके अंदर हमें फॉल्ट नज़र आने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। जब भी जहाँ पर भी ये न्यूट्रल के अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा वहाँ पर ही, यानी कि उसी वायर के अंदर फॉल्ट है। जी हाँ दोस्तों, 100% इसी वायर के अंदर हमें फॉल्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से मैं इस पिन को ओपन करूँगा और इन दोनों वायरों में से एक वायर चुनूंगा जिसमें फॉल्ट है, क्योंकि ये 2 कमरे यानी कि एक हॉल और एक कमरे की लाइन है। तो मैं चेक करूंगा कि चाहे कमरे के अंदर होगा या फिर हॉल के अंदर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वायर के अंदर हमें ये नज़र आ रहा है न्यूट्रल, यानी कि फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो हम इसे मार्क कर देंगे। यानी कि यही न्यूट्रल जो है वो बिल्कुल फॉल्ट है, यानी कि इसी न्यूट्रल से हमें न्यूट्रल मिल रहा था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पिन है वो सब डाल दी है और यहाँ पर मैंने वो पिन निकाल दिया है बाहर जिस पिन को मैंने चेक करना था, ठीक है, जहाँ पर जिस पिन के अंदर शॉर्ट सर्किट था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल को वापस से जोड़ दिया है। अब इसके एम्पियर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैं एम्पियर चेक करूँगा तो एम्पियर हमें कितने देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 5.5 एम्पियर देखने को मिल रहे हैं और दूसरे के अंदर भी हमें 5.5 देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उस पिन वाले न्यूट्रल के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि फॉल्ट है। तो आगे हम देखते हैं कि वो फॉल्ट क्या है, किस तरीके का फॉल्ट है, कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉल्ट मैंने देखा, क्लियर किया। अब यहाँ पर मैंने न्यूट्रल पेस्ट लगा करके हम घर की लाइटें चेक कर रहे हैं कि कौन सी लाइट, यानी कि कौन से कमरे की लाइट अभी नहीं आई हुई है। जिस कमरे की और जिस हॉल की अगर लाइट नहीं आई हुई है वही वायर जो मैंने निकाला है वो वायर उस जगह का ही है, यानी कि हमारे हॉल के अंदर और रूम के अंदर देखने को मिल गई है लाइट। यहाँ से
और यहाँ इस रूम के अंदर भी लाइट नहीं आ रही। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी लाइट आ रही है, इसका मतलब ये भी चालू है। यहाँ पर भी सर्किट लाइन डाली गई है। ऊपर चलते हैं, ऊपर के रूम की चेक करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनों में से एक लाइन को मैंने कंप्लीट डाल दिया है और एक लाइन को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब ये तो हॉल की भी हो सकती है और कमरे की भी हो सकती है। तो हम ऊपर जाके चेक करेंगे क्या ये लाइन हॉल की है या फिर रूम की है, तो हम जाके चेक करते हैं। तो मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ तो मैंने जो पिन के अंदर डायरेक्ट डाला है वो कमरे की है, तो यानी कि कमरे की जो लाइट है वो भी एकदम क्लियर है, यानी कि कमरे के अंदर भी बिल्कुल फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। ये बल्ब भी सॉकेट के अंदर बड़े आसानी से चल पा रहा है। अब देखेंगे हम इस होल के अंदर, तो यहाँ पर होल की जो मैंने 2 वायर छोड़ा है वो होल के हैं, तो यानी कि हम कंफर्म हो चुके हैं कि होल के अंदर ही फॉल्ट है। जी हाँ दोस्तों, होल की लाइन की सर्किट के अंदर फॉल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं रूम से एक फेज़ वायर लूँगा। एक और तरीका है गाइस देखने के लिए, तो यहाँ से मैं एक फेज़ वायर लूँगा और इस फेज़ वायर को मैं इस फेज़ वायर के अंदर डाल दूँगा। तो देख सकते हैं एक लाइन से ही हमारी जो लाइटें हैं वो ग्लो कर रही है, यानी कि ये होल है, इसके अंदर हमारी लाइट जल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं इस फेज़ को इसके अंदर डालूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर मैं फ़ैन बॉक्स के अंदर सबसे पहले चेक करना चाहूँगा कि फ़ैन बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। और दूसरे फ़ैन बॉक्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी फॉल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और फ़ैन बॉक्स है जिसके अंदर हमें जो फॉल्ट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि होल के अंदर ही हम कंफर्म हो गए हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ़ैन बॉक्स के अंदर ही हमें फॉल्ट देखने को मिला। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ये फॉल्ट क्लियर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपके जितने भी पानी के नल है उन सभी के अंदर करंट आने का चांसेस बनेगा। और रेफ्रिजरेटर, AC, कूलर, फैन जो भी है, जहाँ भी जो भी चीज़ है उन सब के अंदर करंट देखने को मिलेगा। बारिश आ गई, बारिश के अंदर दीवारें गीली हो जाती है तो उन सभी के अंदर करंट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 100% मिलेगा। और आपके जो टेरेस के ऊपर जो जालियां होती है उनके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा करंट देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी सीधी सीधी बात यह है कि जान को खतरा हो सकता है अगर इस फॉल्ट को आपने जल्द से जल्द क्लियर नहीं करवाया। और आप कहेंगे तो एक और वीडियो बना दूंगा जिसे आप अपने घर के अंदर खुद चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे घर के अंदर ये फॉल्ट है या नहीं। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ही रखना, क्योंकि हो सकता है आगे एक और वीडियो में बना दूं। एक और डिसएडवांटेज बेसिकली ये है कि मान लीजिए आपके मीटर के पास में अगर वायरिंग वगैरह जल गई है और आप इलेक्ट्रिशियन को वगैरह को बुलाते हैं और उससे वो सही करवाते हैं। अब मान लीजिए उससे गलती से उल्टा वायर लग गया, यानी कि सीधी की जगह उल्टी लाइन लग गई। तो उल्टी लाइन लगने से क्या होगा कि जो आपकी जो फेज़ है वो न्यूट्रल के अंदर दौड़ने लग जाएगा, और फेज़ जो है न्यूट्रल के अंदर दौड़ेगा तो वो शॉर्ट सर्किट रहेगा। लेकिन ग्राउंडिंग की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हमको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली शॉर्ट सर्किट रहेगा। इससे आपके इलेक्ट्रिक मीटर का जो बिल है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 1000 रुपये का बिल आता है वो 50,000 रुपये तक बिल बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप 50 गुना बढ़ चुका है इलेक्ट्रिक का बिल। यानी कि उल्टी लाइन होते अगर ये फॉल्ट अगर रहता है तब ये नुकसान हो सकता है। तो एक और नुकसान है, वो सबसे ज़्यादा हैवी नुकसान है। अगर वो रिवर्स हो भी जाता है तो आपकी लाइन में कंटिन्यूसली पावर क्रिएट रहेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट क्रिएट रहेगा, जिससे कि आपकी दीवारों में, नल वगैरह में, जहां हर जगह पे करंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो वायरिंग है, यानी कि अंडरग्राउंड जितनी भी आपकी वायरिंग होती है उन सभी के अंदर जलने के चांसेस बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जितने भी आपके फोर सीलिंग वगैरह जहाँ पर भी जो भी फॉल्ट है, जहाँ पर भी न्यूट्रल दौड़ा हुआ है वहाँ से वो न्यूट्रल जल सकता है। अंडरग्राउंड केबल के अंदर, अंडरग्राउंड पाइप के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारी केबलें जो होती हैं, वो सारी केबलें होती हैं, वो सब अंदर से जल जाएगी। यानी कि AC की, फ्रिज की, सभी की जो अलग अलग सर्किट होते हैं वो सभी जल जाएंगे। आपके MCB बॉक्स वगैरह के अंदर आग लग सकती है। बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर ये फॉल्ट आपने अपने घर के अंदर से
क्लियर नहीं करवा रखा है। तो गाइस इस फॉल्ट को ज़रूर से क्लियर करवाएं या अभी जाकर के आप अपने घर का फॉल्ट ये चेक कर लें कि ये फॉल्ट है या नहीं। इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एक और डिसएडवांटेज बेसिकली ये है गाइस, लोगों के घरों के नलों के अंदर भी करंट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के पास में जितने भी कुछ 2 4 5 जो भी घर हैं, उन सभी के घरों के अंदर वो करंट पास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो नल के अंदर जो करंट हमारे आ रहा था वो लोगों के घरों में भी आ सकता है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो गाइस मैंने अभी फॉल्ट क्लियर नहीं किया है, मैंने जितनी भी पिन वगैरह है वो सब इंक्लूड कर दिया है और मैं आपको समझाऊंगा कि वो न्यूट्रल मतलब जो एक्स्ट्रा एम्पियर माइनस थे वहाँ न्यूट्रल के अंदर, जो हमारे मेन लाइन के अंदर माइनस चल रहे थे, वो प्लस कहाँ से मिल रहे थे, यानी कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल है वो कहाँ से मिल रहा था। यहाँ देख सकते हैं 14 एम्पियर के आसपास आ रहा है और न्यूट्रल के अंदर 12 एम्पियर के आसपास आ रहा है, यानी कि 2 से 3 एम्पियर की यहाँ माइनस चल रही है। अब ये माइनस वाला जो न्यूट्रल है वो कहाँ से मिल रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक लाइन है वो कहाँ से मिल रही है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ हॉल के अंदर आ चुका हूँ और हॉल के अंदर जहाँ फैन बॉक्स है वहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने जो यहाँ पर लगा रखा है न्यूट्रल, मैंने खुद जानबूझ के ये फॉल्ट किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल है वो कहाँ से मिल रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है। गाइस देख सकते हैं 2 एम्पियर हमें इस फैन बॉक्स के ग्राउंड से मिल रहा है और बाकी के एम्पियर जो हैं 10 एम्पियर, वो 10 से 12 एम्पियर हमें मेन लाइन के न्यूट्रल से मिल रहा है और 2 से 3 एम्पियर हमें यहाँ इस फैन बॉक्स से मिल रहे हैं। इसलिए वहाँ जो न्यूट्रल के अंदर एम्पियर है वो कम आ रहे हैं और फेज़ के अंदर कंप्लीट एम्पियर देखने को मिल रहे हैं। गाइस ये फॉल्ट हो गया है क्लियर, एकदम 100% क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से मैं चेक करूँगा, यहाँ पर मैं अभी लाइनें सब चालू है हमारे घर की और अब यहाँ से मैं चेक करूँगा तो न्यूट्रल के अंदर कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। ये टोटली स्क्रिप्टेड वीडियो है गाइस, ठीक है। इस तरह का फॉल्ट रियल में होता है और रियल में मैंने इस तरह का फॉल्ट क्लियर किया है। अब यहाँ पर हम मेन लाइन के पास आते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्लियरिफाई हो चुका है। 10.5 एम्पीयर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने होल्ड कर दिया है। अब मैं होल्ड से वापस निकालूंगा और न्यूट्रल के अंदर चेक करूंगा यहाँ पर कितने एम्पियर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी 10.56 एम्पियर देखने को मिल रहा है, यानी कि फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया है गाइस। एक साइड पे मैं गया था गाइस, वहाँ पर क्या देखने को मिला, उनके भी यहाँ दीवारों के अंदर वगैरह के अंदर करंट फ्लो हो रहा था। तो मैं वहाँ पर फॉल्ट क्लियर करने गया, वहाँ पर चेक करने गया तो वहाँ पर क्या देखने को मिला, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो फ़ैन की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, फ़ैन का जो रबर होता है, अंदर से जो रबर होता है वो ख़राब होने की वजह से और फ़ैन जो पुराना होने की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ अर्थिंग या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो फ़ैन की जो डंडी होती है, जो लोहे की रॉड होती है, उसके जरिए हमारे जो फैन बॉक्स के अंदर अटैचमेंट होता है, उसके अंदर सीधा फैन से लेकर के सीधा उस फैन बॉक्स के अंदर जाकर के टच हो जाती है। उसके कारण भी ये इलेक्ट्रिक मतलब ये शॉर्ट सर्किट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले गाइस आप क्या करेंगे कि जितने भी आपके घर के अंदर फैन होते हैं उसके अंदर ज़रूर देखिएगा, यानी कि जो आपके फैन होते हैं उसके अंदर ज़रूर देखिएगा क्या इस फैन के अंदर तो मिस्टेक नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ पर ये जो क्लियर किया था, ये सिचुएशन जो क्लियर किया था, वो काफ़ी ज़्यादातर फ़ैन के अंदर ही देखने को मिल रहा था, यानी कि जो फ़ैन होता है उसके अंदर ही ये फॉल्ट देखने को मिला। जो मैंने अभी फॉल्ट किया था, जो जानबूझ के फॉल्ट किया था, ये फॉल्ट सभी घरों के अंदर हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी घरों के अंदर हो सकते हैं। ये फॉल्ट किसी भी तरीके से बन सकता है, फ़ैन के ज़रिए से बन सकता है या फिर लाइट बल्ब के ज़रिए भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। या फिर वो कंसील्ड लाइट होती है जो छत के ऊपर डाली जाती है, उसकी वजह से भी ये फॉल्ट बन सकता है। तो फॉल्ट किसी भी तरीके से ये बन सकता है। तो इसे क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से ये क्लियर करेंगे। गाइस ये फॉल्ट बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत कहना कमेंट में जाकर के कि ये आपने खुद बनाया है इसको। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने खुद स्क्रिप्ट करके इसे बनाया है, ठीक है। इस फॉल्ट को मैंने खुद क्रिएट किया है, तब जाकर के ये फॉल्ट बना है।
तो गाइस क्या होता है कि फैन के अंदर भी ये फॉल्ट हो सकता है, कंसील्ड लाइट जो होती है उसके अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। दीवार वाले जो बल्ब है उनमें तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दीवारों के अंदर होते हैं। जो भी चीज़ सरिये से अटैचमेंट होती है, यानी कि हमारे जो आरसीसी के जो सरिये होते हैं उसके अंदर अगर कहीं पे भी अटैचमेंट, हमारे बॉक्स है, फैन बॉक्स है, जो भी है वहाँ अगर अटैचमेंट है तब ये फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा, बाकी और कोई कारण नहीं होता। और हाँ, फोर सीलिंग वगैरह होती है, फोर सीलिंग के अंदर जो लोहे की पत्तियां लगाई जाती है और उसके अंदर हमने बहुत सारी लाइटें लगा रखी होती है, तो उन सभी लाइटों में से एक लाइट का अगर न्यूट्रल उस पत्ती के टच हो जाता है तो वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैंने एक जगह पर मैंने देखा था इस तरह की सिचुएशन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आदमियों को पहचान होनी चाहिए इन सभी फॉल्ट की। काफ़ी लोगों के घरों में लोड कम होता है फिर भी उनके बिल, बिजली के जो बिल है वो सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। वो कारण यही होता है कि हमारे हाउस वायरिंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।